नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं समालखा में, जहां पे एक गांव पड़ता है अट्टा, और हमारे साथ मौजूद हैं सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम के दर्शक और एक फैमिली मेंबर, यानी कि मैं जिनकी बात कर रही हूं उनका नाम है जगदीश जी। जानेंगे उनकी सेहत का हाल, मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है जी। सर, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? 70 साल तो मेरी उम्र है जी। 3 लड़के हैं, 3 बहू है, जी। 4 पोता पोती हैं। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। हकीम साहब से कैसे जुड़े? हकीम साहब से जुड़े जी, ऐसे जगह से टेलीविजन पर प्रोग्राम आया उससे जुड़े, बात कदे नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी, जैसे आप हो रहा था दवाई बताओ थे ना, उसके हिसाब से मैंने मंगवाई थी। और फिर मारे इनकी मम्मी ठीक हुई, और फिर मारे ही पंडित जी ठीक होया। फिर एक मेरी भाभी ठीक हुई, वो दिल्ली में रहे हैं। और फिर एक छोरी की ससु खतर मंगवाई। फिर एक ये लड़का बीच वाला इस खतर भी मंगवा रखी बाल में, और इसकी मम्मी खतर मंगवाई। वो हकीम जी ने कहा 200 ग्राम काला नून जो को खाओगा उसकी बीमारी बिल्कुल कट जाएगी। इनकी माँ ने खाई 100 ग्राम, 100 ग्राम बाकी है। और वो एक बार सपड़ी थी, बल्कि एक तो सैंपल देना पड़ गया था। और जब सपड़ी है, आधा ग्राम शाम को लेते हैं, आधा ग्राम सुबह लेते हैं पानी में गुनगुने में। और जैतून का सिरका भी इसीलिए उसको जिसको पंडित जी को दिया। और फिर एक डॉक्टर वेद हमारे गाँव में उसने दिया, एक प्रत्येक रामेर दिया। और ये एक छोरी का बेटे वो पानी उस तक पूछवाया एक शिशी। इनके लिए दवाई मंगवाई जी मैंने। तो आपके घर में भी कोई हकीम साहब का नुस्खा अपनाता है? हकीम साहब की दवाइयाँ खाता है? हाँ जी। कौन? एक तो ये इनकी मम्मी खावा जी, घराड़ी, मेरे घराड़ी, वो उसकी भी उम्र इतनी है। और वो दवाई खाओ, उसकी कमर में डिस्क की प्रॉब्लम थी जी, तो उसके लिए मंगवाया था मैंने जब पहले। और वो जैसे पाउडर बनाया और बेर आए जो कर, फिर जैतून का नमक भी मंगवाया। वो जैतून का नमक और ये काला गोंद तो हमने बरता है। और हमने और काला गोंद कुछ जैतून का सिरका औरों के लिए मंगवाया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी गौनसिया का इस्तेमाल किया है, अब वो कैसी हैं? बेहतर है? हाँ जी, बेहतर है। ठीक है। कितना परसेंट मैं आराम समझूं? उसका मेरे ख्याल में 80% आराम है। आराम हो गया है। ठीक है। और गांव के जो और लोग हैं, लगभग कितने लोगों की आपने अभी तक मदद कर दी है हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए? 10-12 की तो कर ली होगी। 10-12। ठीक है। हकीम साहब का जब आपने प्रोग्राम देखा तो आपको ये यकीन कैसे हुआ कि मुझे इनकी दवाइयाँ लोगों तक पहुंचानी चाहिए, घर में भी लोगों को इस्तेमाल करानी चाहिए? हकीम जी की बात तो है जी। हकीम जी जैसे बोलते हैं ना, भाई मेरी ओरिजिनल ले लो, अपनी कंपनी भी नहीं बताओ थे, आप बताओ कंपनी। जी। उन्होंने नहीं बताई कभी भी, इसलिए यकीन है। यकीन हो? हकीम जी की बात तक है। ठीक है। हाँ जी। और फिर वहाँ दिन जो जैसे ठीक होने वाले भी बताओ, तो जो कोई दवाई कोई बहन बन रही, कोई मतलब बहन जी तो गणखरे का भाई साहब का उनने। जी। बहुत सारे हाँ जी, भाई हाँ और जी, बहुत हाँ जी। सारे यार बहन बोला हैं तो उनके। तुम्हारी बहन है, बेटा ने कितना तो दिया, क्या करे, वो पूछे भी है। और फिर वह भी नहीं बताओ, मैंने उनको दिया ऐसे इंटरव्यू में मैंने, इसलिए उसकी ये दवाई पकड़ी। और नहीं, दवाई तो बहुत सारी बिका जी। जी। हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है सर? बहुत बढ़िया लगता है जी। हाँ जी, मन तो हकीम जी से दिखा जिसे भगवान के रूप में हो। हाँ जी। जुगर मान ले वो यूँ सोचो तो सारी दुनिया सुख से बस है। अरे कहा देता नहीं जो इसका कोई सारी दवाई आगा सब का आराम नहीं होता जी, एक आधे का टाल भी हो जाए। और नू कहा तू और ले ले इसने, और अंग्रेजी भी ले लिया अगर टाइम पर। और फिर मैं परमात्मा तो दुआ करूँगा, और आप भी करियो, आप ठीक हो जाओगे। जी। इसलिए यकीन हुआ, उसकी बात तब यकीन हुआ जी सारा कुछ। जी। कोई झंझट तो नहीं लगता यूनानी ट्रीटमेंट अपनाने में या फिर घरेलू नुस्खे अपनाने में? ना जी, कोई झंझट नहीं। घर में कौन कौन से नुस्खे बना रखे हैं आपने इस घर बार? में मेथी, धनिया, जीरा, सौंफ, अलसी, और मतलब वो अलसी, और तो कोई शायद जुड़सा होगा तो भूल गए होंगे, नहीं तो एक बार वो भी बता दे सूखा वाला, कदे बता दे सूखा लसोडा। वो तो कई बार बदलते हैं, कई बार फिर कितने बना लो पाउडर, तो चीज़ों करूँ ना बता रखा। और पेट के लिए तो बेहतरीन हो। हाँ, आराम है पेट में? हाँ जी, ये तो दोनों की दिक्कत इससे तो खुआ रखा हमने सारा कुछ। अच्छा। हाँ, धर्मपत्नी था। और मतलब या तो ये अटका धार का डल है कि मैं इसकी। हाँ, और मान लीजिए बता रहा जी
नो का मेरा काम बिना जीन लग गया। जब पिट गई थी खाट में 2 महीने सारे लुटी रही या जब मंगवाया था मन तो पहले मंगवा दिया, बाल तो कितने करवा के लाए थे ठीक, मनो मंगवा दिया था। और जब तक पीछा ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और फिर एक भाई की भतीजे की बहू है जी दिल्ली में, उन्होंने मंगाया था काला गोंद, उसका गठिया बा था, वो भी ठीक है जी। वो भी ठीक हो वो गई भी है। ठीक है जी। अच्छा, गोंद सिया के इस्तेमाल गोंद से। सिया थे उसका। चलिए। और ये पंडित जी बैठे, इन गोंद सिया भी खा रखा और जैतून का सिक्का भी ले रखा, जी। इनका भी आराम है। तो पंडित जी का भी आपने इलाज कर दिया हकीम साहब के मना नुस्खे नहीं से। करा जी, हकीम जी ने करा, हकीम जी ने करा जी। तो आराम मिल गया पंडित जी को। हाँ आराम कह पे। अच्छा। हाँ जी। मन भी आराम होया। और तू बोला मेरी खातर और मंगवा दे, मैं तू मंगवा देना फोन पे। बोला ना तू मंगवा दे। यानी आप पूरे गांव में हकीम साहब के नुस्खों का प्रचार प्रसार करते हैं, घर घर तक लोगों के नुस्खे पहुंचा रहे हैं। ऐसा है जी, मैनू नहीं प्रचार करता, मैंने तो कोई पूछा है भाई क्या था आराम होया क्यों करो होया, मैं तो फिर तो प्रचार करूँ तो मैं दुकानदार हो गया। मैं नहीं करता प्रचार जी। हाँ। जैसे अपना आदमी हो उसके लिए मंगवा दे। किसी को अगर तकलीफ है तो हाँ उसको जी, बता हाँ देते जी, हैं। हाँ उसको बता देता हूँ, फोन नंबर देता हूँ। हाँ। और फिर वो मेरे पर जिद करेगा, हाँ। मैं मंगवा दूँ। और मैंने दुकान नहीं खोल रखी जी। हाँ जी, मैं तो फ्री सेवा है जो हकीम जी की फ्री सेवा मिल तो उससे भी बेहतरीन फ्री सेवा है। ये बताओ अपनी लड़की के बेटे ऊपर के लूँगा मैं, आप बताओ। जैतून के सिरके की एक शीशी को चाहिए। सर, हकीम साहब से जैसे आपकी कभी बात नहीं हो पाई है, तो आप इस इंटरव्यू के ज़रिए अपनी कोई मन की बात उनसे रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। ईसा हाजी सुनो मार तो ऐसे भी संतुष्टि है जो आप आ गया, आप भी हकीम जी की जगह हो। और मान ले जो फिर टेलीविजन पर हुआ, एक दिन आपने बात करवा भी दी थी, जब भी संतुष्टि है। जब हमारा दुआया तो आराम हो रहा, बताओ। और हमने के राम तो मिलना है हकीम जी तो बत्ती, हमने तो भगवान भी नहीं दिखता। भगवान तय भी बेहतरीन है हकीम जी तो। और मान लिया हमने तो कोई चलो टेम तो कर लेंगे, हम भी दुआ सलाम कर लेंगे उन तय। और नीट उन टेम हो अत हम तो ठल्ली रहे जी सारी। यानी आप बिना बात करे भी हाँ संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं जी, क्योंकि उनकी दवाइयों से हाँ फायदा जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जो आपकी एज है सर, आप 70 प्लस हैं, 70 से ऊपर हैं, और इस वक्त में क्या है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि आप बिल्कुल भी अनफिट हैं, आप तो आप बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद लगते हैं। तो आपका क्या कहना है उन बुज़ुर्गों के लिए जो बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं, बहुत सारा इलाज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं? बाजा बाजा आदमी अपनांदा कोनी जी। हमारा चाचा लग गया मंगना, उसका गठिया बा है। और मैंने उसको बताया था इवन और नहीं मंगवाओ तो बता, मैं अपने घर तो पैसे लान पड़ा। और नहीं मनु कहा था चाचा काला गोंद मंगवा ले तू और वो खा ले और ठीक हो जाएगा। उन्होंने नहीं मंगवाया, पैसे के लालची भी है कुछ। फिर फ्री कितना होगा जी बूढ़े तब उनका, आप कभी कितनी दूसरे देश में तो लेंदे होंगे, चाहे अपने देश में तो ले आप कंपनी में आदमी काम भी करते होंगे, उनकी तनख्वाह भी देंदे होगे आप, इसके ज़रिए तो दोगे। फिर फ्री तो कुछ भी नहीं होना चाहिए जी। तो इसे आराम तक कट रहा, टाइम बढ़िया कट रहा मेरा तो जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सर ये जान के, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने घर हमें बुलाया और आपकी सेहत देख के। मैं तो चाहूँ एक बार हो रही हो जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें, खिदमत करते रहें, हकीम साहब के नुस्खे उन लोगों तक पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी। तो चलिए दर्शकों, अब आप सभी को मिलवाएंगे हम जगदीश जी के कुछ फैमिली मेंबर से और उन गांव के लोगों से जिन्होंने उनको नुस्खे बताए थे और अब वो बहुत बेहतर हैं, सेहतमंद हैं। हमारा नाम जगदीश है, गांव अट्टा में रहते हैं। और हमें भी टेलीविज़न में भी वैद्य जी को प्रचार सुना है दवाइयों का। और ये जो हमारी गली में रहते हैं जगदीश, हमारे परिवार में हैं, तो उन्होंने मेरे से बताया कि भाई आपको शुगर भी है और आप जो है जैतून का सिरका लीजिए और काला गोंद लीजिए और वैद्य जी से संपर्क करेंगे। इन आपको संपर्क किया और हमारे लिए दवाई मंगाई और हमारे को दवाई से बहुत आराम है। और आगे भी हम प्रचार करते रहेंगे और दवाइयाँ मंगाते रहेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको भी बताएंगे। और हमारे पूरी तरह से हमारे को आराम है दवाई से और दवाई मंगाने का और भी प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमारी वैद्य जी से प्रार्थना है कि भाई सबका भगवान आप भला कर रहे हैं और आप
अच्छे वैद्य हैं। भगवान की कृपा से आप बने रहें और दवाइयों को बढ़ाते रहें और मरीजों को ठीक करते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। मैं जगदीश शर्मा सर की बड़ी बहू हूँ और उन्होंने सुलेमान सर का जो हकीम सर का एपिसोड देखा था, उन्होंने जो दवाइयाँ मंगवाई थी सर, उनसे बहुत बंदों को फ़र्क पड़ा है। जैसे मेरे आस पड़ोस में हैं, पापा जी सबको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं वो आपकी पेट से शुरू होती हैं सारी समस्याएं, और जो हकीम सर हैं वो आपकी पेट की जो समस्याएं हैं वो दूर करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, जहाँ तक हमने उनकी दवाइयों का असर देखा है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक है। मैं चाहूँगी कि आप उनकी दवाइयाँ लें और अपने आप में खुद फ़र्क देखें।